हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोलेक्स और मेरे चैनल फिल्मी रोलेक्स में आपका स्वागत है। आज हम जैक रैन सीजन 3 का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत साल 1969 मोटोस्का रशिया से होती है। रशिया के डिफेंस ऑफ चीफ और उनकी बटालियन एक खुफिया जगह जाते हैं। वहाँ 50 साइंटिस्ट एक मिसाइल बना रहे थे। मिसाइल का आखिरी भाग लॉन्च व्हीकल टेस्ट होना बाकी था। इसके लिए साइंटिस्ट 6 हफ्ते का टाइम मांगते हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम था सोकोल। डिफेंस ऑफ चीफ इस प्रोजेक्ट को खतरा मानते हुए अपने ऑफिसर लुका को सारे साइंटिस्ट को मार के सोकोल प्रोजेक्ट बंद करने का ऑर्डर देता है। लुका अपने बटालियन को ऑर्डर देता है और ऑर्डर के अनुसार बटालियन सब साइंटिस्ट को मार देती है। प्रोजेक्ट सोकोल 1969 को बंद किया जाता है। ये सारी कहानी फ्लैशबैक की थी। आज के दिन जैक बंद हुए सोकोल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जोया से मिलता है। जोया उसके हाथ में एक सिम कार्ड देकर सोकोल प्रोजेक्ट की जानकारी देती है। आज के दिन न्यूक्लियर सोकोल मिसाइल तैयार है और उसे कई दूसरे जगह भेज रहे हैं। फिर से प्रोजेक्ट सोकोल एक्टिव हुआ है। जैक जानकारी लेकर उसे अपने ऑफिस रोम इटली में आता है। सीनियर ऑफिसर एलिजाबेथ कल रात हुए इंफॉर्मेशन के बारे में पूछती है। जैक को जो सिम मिला था उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। उस सिम में प्रोजेक्ट की लोकेशन दिखाती है, परंतु लोकेशन अभी अनएक्टिव था। जैक सोकोल प्रोजेक्ट डिटेल में एक्सप्लेन करता है। सोकोल प्रोजेक्ट की शुरुआत रशिया के बुरे दौर में हुई थी। सोकोल ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल था कि उसे किसी भी रडार में नहीं पकड़ा जा सकता। ये प्रोजेक्ट एक कट्टर रशियन समर्थकों ने बनाया था। सोकोल का संक्षिप्त नाम है 7 दिन में मिशन कंप्लीट। इस प्रोजेक्ट का मकसद पूर्वी यूरोपियन देशों में अशांति फैलाना, एक दूसरे देशों के अंदर की बातें बताकर उन्हें भड़काना और न्यूक्लियर वॉर की स्थिति पैदा करना। इसी बात पर रशिया उन पर हमला करके फिर से अपने देश की सीमा रेखा बढ़ाना और पूर्वी यूरोप देशों पर राज करना। ये है संक्षिप्त प्रोजेक्ट सोकोल। मॉस्को, रशिया। मॉस्को के डिफेंस ऑफ चीफ प्रेसिडेंट को नाटो के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। नाटो चेक रिपब्लिक में अपने मिसाइल तैनात कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा खतरा नहीं है, ऐसे लुका कहता है। ये वही लुका है जो 1969 में थे और अब ये चीफ ऑफ एडवाइस ऑफिसर बने थे। चेक यूनियन की प्रेसिडेंट मैडम अपने पिताजी से मिलने जाती है और उनसे नाटो और रशियन के बीच फंसने से कैसे बचे इसी एडवाइस मांगती है। प्रेसिडेंट मैडम के एडवाइजर खुद उनके पिता ही थे। राइडेक प्रेसिडेंट मैडम का सिक्योरिटी गार्ड था। चेक रिपब्लिक की प्रेसिडेंट और रशिया के डिफेंस चीफ पोपो के बीच नाटो के मुद्दे पर बैठक होती है। एक दूसरे से बातें करते हैं। सारे शर्तों के एग्रीमेंट दूसरे दिन के फुटबॉल मैच के बाद तय होता है। जैक को सिम में एक्टिविटी की लोकेशन दिखाता है और वो लोकेशन एक कंटेनर शिप दिखाता है। अपने सीनियर से बात करने के बाद जैक को 6 लोगों की टीम की परमिशन मिलती है। जैक टीम को लेकर शिप पर जाता है, लेकिन उसे कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं मिलती। उसे वहाँ एक साइंटिस्ट मिलता है जो सोकोल प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है। उस साइंटिस्ट को लेकर ग्रीस ले जाने का ऑर्डर मैडम एलिजाबेथ देती है। जैक और साइंटिस्ट को किनारे छोड़कर टीम वापस जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आकर जैक और साइंटिस्ट के ऊपर गोलीबारी करते हैं। जैक ने सबको मारकर साइंटिस्ट को बचाता है। जैसे ही जैक ग्रीस सिटी में एंटर करता है, तभी रशियन एजेंट साइंटिस्ट को पीछे से गोली मारता है और उसी में उसकी मौत हो जाती है। उस रशियन एजेंट की बात सारा ग्रीस पुलिस मानता था, इतना वो खतरनाक था। इसलिए जैक के खिलाफ उसने रेड नोटिस जारी करता है और उधर अमेरिका भी जैक को भागा हुआ मुजरिम घोषित करती है। उधर प्रेसिडेंट मैडम और रशियन डिफेंस के चीफ पोपो फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। तभी उनको एक कॉन्टैक्ट किलर स्नाइपर से मार देता है। अब सारा इल्जाम यूएस पर जाता है, क्योंकि चेक रिपब्लिक और रशिया के बीच शांति का एग्रीमेंट होने वाला था। इसलिए नाटो को चेक रिपब्लिक में मिसाइल की परमिशन नहीं मिलती। अब से सोको यानी 7 दिन में मिशन कंप्लीट वाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानते हैं कि किसने रशियन डिफेंस शिप पोपो को मारा और जैक की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।
एपिसोड की शुरुआत 1969 का सीन दिखाता है। कैसे लूका ने सारे साइंटिस्ट को मार डाला क्योंकि लूका किसी भी तरह का न्यूक्लियर जंग नहीं चाहता था। उसका मकसद सिर्फ एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना था। ये सारे साइंटिस्ट गलत काम के लिए साथ देने पर लूका ने सारे साइंटिस्ट को मार डाला। लेकिन ये बात मिकाइल को पसंद नहीं आती। मिकाइल जूनियर ऑफिसर था और अपने सीनियर लूका के ऑर्डर मानता है। जेम्स जैक को अपना मैसेज और पैसे देने के लिए अपने मैसेजर के पास आता है। CIA ऑफिसर मिलर एलिजाबेथ और जेम्स पर जैक को पकड़ लाने का प्रेशर डालते हैं। एलिजाबेथ और जेम्स ग्रीस पहुंचते हैं और ग्रीस पुलिस को सपोर्ट करने की बातें करते हैं। उसी जगह रशियन एजेंट भी होता है। उसी ने जैक के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। तभी जैक उस रशियन एजेंट का चुपके से फोटो खींचता है। रशियन एजेंट जैक को देखकर पीछे जाता है, लेकिन जैक नहीं मिलता। उधर रशिया में पोपोव की हत्या का जिम्मेदार US को मानते हैं। ये सारी बातें नए बनने वाले डिफेंस ऑफ चीफ एलेक्सी ने बताया था। वो दोपहर को शपथ लेते हैं, लेकिन पोपोव को एलेक्सी और प्रेसिडेंट मैडम का सिक्योरिटी गार्ड राइडेक ने मारा था, क्योंकि पोपोव सारे देशों से शांति प्रिय की कोशिश करता था और न्यूक्लियर वॉर के खिलाफ था। इसलिए एलेक्सी और राइडर ने उसे मरवाया। सोकोल प्रोजेक्ट को एलेक्स और राइडर ने ही अंदर से शुरू किया था। ये बातें रशियन प्रेसिडेंट और लूका को पता नहीं था। जेम्स ने जैक को जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके अनुसार जैक को आगे टोनी के पास जाना था। ये वही टोनी है जिसने सीजन 2 में जैक से मार खाया था। जेम्स और एलिजाबेथ टोनी की जानकारी जुटाकर उससे जैक के बारे में पूछताछ करते हैं। टोनी उनको कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जैक उसी के गैरेज में होता है। जैक टोनी का शुक्रिया करता है। कुछ देर में रशियन एजेंट ग्रीस की सारी फोर्स लेकर टोनी के गैरेज में रेड डालते हैं, लेकिन जैक गैरेज में नहीं मिलता। टोनी ने उसे एक खंडर में छुपाया था। जैक को लेने उसका पुराना साथी माइक एरोप्लेन लेके आता है और उसे वीना लेकर जाता है। जैक को एक रशियन सोर्स सारी इंफॉर्मेशन देता था, वो भी सोको प्रोजेक्ट के खिलाफ था। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानते हैं कि वो रशियन सोर्स कौन था। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।